हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है और मैं हिंदी अध्यापक हूँ नारायण संस्था में। हम पिछली कक्षा में पत्र लेखन के जो विधाओं के बारे में हम सुने थे। इससे पहले मैंने बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक है औपचारिक पत्र, एक है अनौपचारिक पत्र। तो पिछली कक्षा में हम जो औपचारिक पत्र के बारे में मैंने बताया था, ऑफिशियली लेटर्स। अब यहाँ पर जो आज का हमारा जो विधा है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र, निमंत्रण पत्र। किसको निमंत्रण? निमंत्रण मतलब है आह्वान कर रहे हैं, किसी मित्र को आह्वान करते हुए लिखना है। आपको या जन्मदिन हो सकता है या अपने शहर को बुलाना हो सकता है। ऐसे अवस्था में जो हम पत्र लिखते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए बेटे, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना, क्योंकि ऐसा भी हम पत्र लिख सकते हैं, आइए पधारिए बोलकर हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये दिखाना है कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारे अंदर जो सभ्यता से परिपूर्ण बातें जो हैं वो हम दिखाना ज़रूरी है पत्र लेखन में। अब यहाँ पर अब देखिए, तो जब हम ये जो अनौपचारिक पत्र हैं, हम यहाँ पर मित्र के लिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है, अपने मित्र को हैदराबाद आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। यानी आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद को आमंत्रित करना है। क्यों वहाँ पर हैदराबाद कहकर कहाँ गया? क्योंकि हैदराबाद एक सुंदर शहर है। इस सुंदर शहर का वर्णन, क्योंकि आपका मित्र गांव में है, गांव में क्या है, जो हैदराबाद में दिखाई देता है वो गांव में नहीं दिखाई देता है। तो वो वर्णन करते हुए आप पत्र लिखना है। किस तरह से लिखना, अब वो तो मैंने बताया था कि बाएं तरफ क्या होता है, दाएं तरफ क्या होता है। तो अब यहाँ पर अब देखिए, पहले आप राइट साइड यानी बाएं तरफ आपको क्या क्या दिखा जाता है, स्थान और दिनांक, या हैदराबाद लिखिए या दिनांक लिखिए 29/6/2020। ओके बेटे। उसके बाद अब यहाँ पर जो दिनांक है, दिनांक के बिन को रुबारूब आप प्रिय मित्र के बाद क्या है ना, यहाँ पर अल्प विराम आना है। फिर मित्र के नीचे से मधुर स्मरण। अब देखिए, हिंदी में तो हर एक के भी हम जो संभव अभिवादन में नए नए रूप है बेटे। मित्र को जब बुला रहे हैं तो देखिए मधुर स्मरण कहते हैं, माता पिता को कहते हैं तो चरण स्पर्श कहते हैं, अध्यापक को, गुरु को लिखना है तो चरण स्पर्श कहते हैं, या बड़े लोगों को, ऑफिसर को लिखना है तो सादर प्रणाम कहते हैं। ये क्या है बेटा? संबोधन है। संबोधन से हमारी वास्तविकता मालूम होती है, हमारी संस्कृति मालूम होती है, इसलिए संबोधन हमारा अच्छा होना चाहिए। तब देखिए, प्रिय मित्र, मधुर स्मरण। उसके बाद स्मरण के नीचे से आप यहाँ से स्टार्ट करना, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल हो। ये क्या है, हमारा जो उनको मतलब हम अच्छा ही बताना है, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छा रखो। ये क्या है, हमारी संस्कृति की देन है। उसके पश्चात अब यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ किस तरह से है वो कहकर और एक दो लाइन लिखने के बाद क्या देना, यहाँ पर विराम चिन्ह देना, पूर्ण विराम देना। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, हम तो जो अनुच्छेद है वहाँ पर शहर का वर्णन करना है, क्योंकि आप शहर बुला रहे हैं तो शहर का वर्णन कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? अब देखिए, हमारा शहर हैदराबाद सुंदर शहर है। अब यहाँ पर थोड़ा तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन है, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने किस तरह से लिख रहा है ये पैराग्राफ को थोड़ा आपको ढांचा बता दिया है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद में क्या क्या आना है। अब देखिए, हमारा शहर हैदराबाद अत्यंत सुंदर नगर है। यहाँ अनेक देखने लायक स्थान हैं, जैसे गोलकोंडा किला, चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम, लुम्बिनी पार्क, ओशन पार्क, बिरला मंदिर आदि। उसका रामोजी फिल्म सिटी का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। स्नो वर्ल्ड हमें बर्फ से भरे पहाड़ी स्थानों की याद दिला देता है, जिसमें हम बर्फ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। केवल यदि नहीं, इनके अतिरिक्त तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता होगी। ओके बेटे, ये हो गया, हम उनको वर्णन करके बता दिए। तो ये वर्णन करते उनके अंदर प्रेरणा आ जाती है, अरे मुझे हैदराबाद देखना ही है। उसके पश्चात आप क्या करें, आखिर में जब क्या कहते हैं, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ये हमारी संस्कृति की और एक देन है। ओके बेटे। उसके बाद फिर यहाँ पर विराम चिन्ह दे दिए, पूर्ण विराम। उसके बाद उस पूर्ण विराम के नीचे से तुम्हारा मित्र, अल्प विराम, का खागा, पूर्ण विराम। उसके बाद इसके अपोजिट, उसके अपोजिट में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पता लिखते हैं। पता में हम क्या करते हैं, नाम,
मकान नंबर, उन्हों कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, वो लिखना ज़रूरी है। मतलब कम से कम 4 स्टेप्स आना ज़रूरी है। ओके बेटा, तो ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ठीक तरह से इसी तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बेटे।